गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आपके। आई होप सब ठीक होंगे। तो मैं थोड़ा सेटिंग कर लेती हूँ। आज हम कुछ नया बनाएंगे। तो कल परसों हमने लक्ष्मी माता बनाई, फिर हमने हनुमान जी बनाए। आई होप आपने ट्राई ज़रूर किए होंगे। किए हैं तो प्लीज़ मुझे टैग कीजिए अपने इंस्टा हैंडल से, मेरे इंस्टा हैंडल पे, तो देखूँ आपने भी आई एम श्योर मुझसे ज़्यादा अच्छे बनाए होंगे। तो आज हम एक कार्टून कैरेक्टर बनाते हैं, एक गांव वाले का। कैसा रहेगा? कुछ डिफरेंट होगा ना आज उस हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी जैसे कि वो पटका बांधते हैं ना, उस हिसाब से, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया रहे कि मैंने आगे कहाँ पे लेके जाना है। तो अब जैसे गांव वाले होते हैं वो ऐसे सर पे ऐसे पटका बांधते हैं ना, फिर उनके बाल यहाँ पे बाहर से ऐसे लगाते हैं। क्यों बांधते हैं? क्योंकि उनको गर्मी लगती है। अरे इससे मुझे ना एक स्टोरी भी ध्यान आई, पर पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। कलर करते वक्त मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि आज मेरे पास स्पेस नहीं है, अपना टेबल नहीं है बैठने के लिए। हमारे पास काम चल रहा है तो मुझे यहाँ से निकाल दिया गया अपने रूम से ही तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब ये हो गया पटका। ठीक है, अब देखो सबके अपने अपने तरीके होते हैं फेस ड्रॉ करने के भी। मेरा अपना तरीका है। ये हो गया कान, ये अब ये जो है कि ये होगी सेंटर लाइन आपकी। देखो मैं क्लियर आपको आगे करके दिखाऊं, कैसे आगे करूं। ये देखो, ये हमने फेस थोड़ा बना लिया। अब आगे चलेंगे। अब आगे बनाएंगे नेक हम ऐसे लेंगे, क्योंकि ये साइड पोज बना रहे हैं हम। थोड़ा सा साइड भी नहीं, 2/3 थोड़ा मुझे जगह चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा दूर करूँगी। ठीक है, मुझे अभी तक ट्राइपॉड सेट करने की वो नहीं आई, इसीलिए मैं हमेशा पहले ड्रॉ कर लेती हूँ, बाद में मैं वीडियो बनाती हूँ। आई एम सॉरी, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। फिर इसके शोल्डर्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और हम ऐसे क्या पहनते हैं, जो ऐसे जैकेट पहनते हैं ना, और ज़्यादातर इनके गले में कुछ ना कुछ माला और या हार होता ही है, तो ऐसे बना देते हैं। ठीक है, उनकी जैकेट आप लीजिए, हाथ लेंगे बाजू, क्योंकि ये साइड पे जा रहा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ बाजू डायरेक्टली बनाएंगे। यहाँ पे हमारा फुल आर्म होगा ये, क्योंकि ये लोग मेहनती बहुत होते हैं तो थोड़ी मसल्स होती है। तो एक राउंड कर्व लेके फिर आगे, और ये ऐसे ऐसे ये क्या होगा, थोड़ा सा ये मैं लाइट ड्रॉ कर रही हूँ, आप भी साथ साथ ड्रॉ कीजिए। आई एम श्योर हम दोनों की ड्राइंग कुछ तो अच्छी बनेगी। ये हमने हाथ बना लिए, हाथ पे भी हम कुछ मोली वोली दे देते हैं। ठीक है, अब अंगूठा पीछे रहेगा, पहले इसकी कमर बना लेते हैं। अब जब ये काम कर रहे होते हैं तो एक गमछा सा बांधा होता है ना इन्होंने, तो गमछा बना देते हैं ऐसे बीच में से भी लाइन, ताकि ये सिलवटें पड़ी हुई। ठीक है, और फिर यहाँ से भी ऐसे जैसे सिलवटें पड़ी हुई। ठीक है, फिर हम ये ऊपर से लाइन लेंगे, क्योंकि हमने ये शो करना है कि ये गमछा बंधा हुआ कैसे। कभी भी आप कोई नॉट बांधते हैं तो देखते हैं ना कैसा लुक देती है।
नॉट का लुक देना है आपको। ये एक बड़ा होता है, छोटा बड़ा, तो ऐसे ऐसे करके ये हमने बना दिया गमछा। यहाँ की बाजू बनाते हैं, वही राउंड कर देंगे क्योंकि मेहनती बंदे हैं, उनके मसल्स अपने आप बन जाते हैं, जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती गांव वालों को, है ना, क्योंकि इनका ध्यान अपने काम में ही होता है। थोड़ा ऐसे करके इसको हाथ की उंगलियों मैंने ऐसे बनाई हैं कि जब आगे करते तो वो अंगूठा पीछे ही रहता है ना, इस केस में भी ऐसे ही करेंगे। थोड़ा आर्म को बड़ा बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस। ये इतना तो गैप ले रहा है, देखो गैप कभी भी नापो ना, पेंसिल से ऐसे करके नापो, इतना गैप हमने देना है। ये थोड़ा आर्म को मोटा बनाना पड़ेगा। ये उंगलियां ठीक है, सही बन गया। अभी तक आप मेरे साथ हैं, ऐसे बना रहे हैं बिल्कुल। ये हम रफ बना रहे हैं, फिर हम कलर करेंगे तो डिफरेंट करेंगे। अब ये हमने लुंगी बना दी। लुंगी कैसे होती है, लुंगी के भी कर्व्स होते हैं ना। ये लुंगी हमेशा ऊपर की तरफ बंधी होती है, पैर पूरे लुंगी में नहीं होते हैं, तो इसलिए कुछ इस तरीके का डिज़ाइन, थोड़ी सी लेग नज़र आएगी, इसको हम साइड लुक दे देते हैं। साइड पे इतना नज़र नहीं आता ना, ये सामने की। ये जूती बना देते हैं आगे। अब इनके फेशियल, क्योंकि काम कर रहे हैं, ये आईब्रोज हो जाएंगे इनके नॉर्मल। आपको पता है आईब्रोज जो आप बनाते हैं, आईब्रोज क्या एक्सप्रेशन देते हैं, आईब्रोज बहुत कुछ कहता है आपके फेस के बारे में। तो अगर आप नॉर्मल लुक बना रहे तो ऐसे आईब्रोज बनाएंगे। अगर आपको थोड़ा हैप्पी लुक चाहिए तो ये ऐसे हम थोड़े ऊंचे बनाएंगे। अगर आपको एंग्री लुक चाहिए तो हम ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे टेंस। ये कैसे बनाएं इनको, टेंस बनाएं या वो बनाएं, नॉर्मल बनाएं। नॉर्मल बनाते हैं। बाकी मैंने आपको 3 तरीके के आईब्रो सिखाए, मैं साथ साथ आपको टिप्स देती जाऊंगी, आप टिप्स लेते जाइए और अपनी आर्ट के साथ प्रोग्रेस कीजिए। आर्ट के साथ भी प्रोग्रेस कीजिए, अपनी वेलबींग के साथ भी प्रोग्रेस कीजिए, है ना। ये काफ़ी नीचे बना दिए, इधर तो आईज आनी चाहिए क्योंकि हमारा कान यहाँ पे है। तो आगे चलेंगे। ये आईब्रोज हो गए, ये आईज हो गई। आईज हम एलिमेंट शेप दे सकते हैं। ये टीयर ड्रॉप, यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, ये आपने टीयर ड्रॉप दे दिया है।
उनके आइज़ की पिंपल्स, जैसे कि ये उस साइड पे देख रहे हैं, ठीक है। अब गाँव वाले हैं, थोड़ी मूंछ भी दे देते हैं। अरे मूंछ मुझे बनानी इतनी अच्छी नहीं लगती, मूंछ वाले लोग भी मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, बट ये आर्ट है, हर तरीके का आर्ट होना चाहिए, हर तरीके के लोग हैं इस दुनिया में। तो क्या होता है कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है बहुत अनहाइजीनिक लोग होते हैं जो मूछे मूछे रखते हैं ना। और यहाँ पे आप थोड़े लिप्स दे देंगे तो कवर। तो ये जी आपका पेंसिल स्केच बनके तैयार है। अब हम इसको कलर करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये पहले ही आपके लिए आउटलाइनिंग ब्रश पेन से कर दी है, तो इसको मैं थोड़ा आगे जूम करके भी दिखाती हूँ। ये ब्रश पेन से इसलिए की है ताकि ये थोड़ा लुक जो है अच्छा दे जब हम इसको आगे पेंसिल कलर से मर्ज करें। ये मिक्स मीडिया हो गया। मिक्स मीडिया बहुत ही बेहतरीन तरीका है एक पेंटिंग को काफ़ी खूबसूरत बनाने के लिए। तो इसमें मैं लाइट ऑरेंज पीच यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि स्किन कलर बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाया है, एकदम राउंड राउंड आप जब भी पेंसिल कलर करें ना, ऐसे राउंड राउंड लेके जाएं ताकि वाइट जो है उसमें उसकी गुंजाइश ना हो। और क्योंकि ये बेस कलर है, एकदम हल्का हल्का करें। इसके ऊपर हम और कलर्स की परतें भी देंगे जिससे ये ब्यूटीफाई होगा। तो जब हम ये कलर कर रहे हैं तो क्यों ना साथ साथ एक स्टोरी भी हो जाए। एक स्टोरी है यही एक गांव के आदमी की जो बहुत मेहनत करता है, कोल माइन में मेहनत करता है, और अपने घर वालों का पेट, अपनी बेटी का, बच्चों का, बीवी का पेट पालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो इतना पैसा उसको वहाँ से मिल नहीं रहा होता। पर फिर भी वो क्या करे, उसको और कोई काम नहीं आता मज़दूरी के अलावा, तो वो यही करेगा। तो क्या करता है ना, उसकी बीवी उसको बहुत ताने देती है। 3-4 साल हो जाते हैं उसको माइन में काम करते हुए। घर का खर्च बड़ी मुश्किल से कैसे करके वो निकल आता है, आपका राशन का खर्च। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। तो वो सोचता है कि अब मैं थोड़े उधार पे पैसे लेके अपना एक कोई खेत खरीदूं और वहाँ पे खेती बाड़ी करूं। पर उधार के पैसे वो जाके इंजीनियर को बोलता है। इंजीनियर कहता है भाई पहले पैसे जमा कर ले, इतने ज़्यादा उधार में लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये जो है ये डेस्परेट हो जाता है, ये मानता नहीं है कि भाई मेरी बीवी जो है बहुत गुस्से में, सर आपको क्या बताऊं, मेरे को घर में खाना नहीं मिलता क्योंकि वो कहती है कि मैं ये जो कमाता हूँ उससे घर नहीं चलता, सिर्फ राशन जुटा पाते हैं हम। तो वो कहता है अच्छा चल तू ये माइन का जो ये वाला काम है इसको कंप्लीट कर ले, उसके बाद तू चला जा। तो वो घर जाके सोचता है इस बारे में, कहता है ठीक है मैं ये काम कंप्लीट कर लेता हूँ पर उसके बाद मैं चला जाऊँगा। मैं कहा हाँ ठीक है चला जाइयो। तो इतने में ना वहाँ पे एक दूसरा इंजीनियर आता है। दूसरा इंजीनियर आता है तो उसको पता चलता है कि भाई यहाँ पे ये गुजारा कितनी मुश्किल से चल रहा है। अब इंजीनियर्स का क्या काम होता है आपको पता ही है कि किस तरीके से। अब हम इस पर पिंक करेंगे पीच के बाद ताकि इसका कलर, और यही देख लें मैं कैसे पकड़ रही हूँ एकदम हल्का। तो वो फर्स्ट इंजीनियर होता है, वो कहता है ठीक है भाई अब क्या कर सकते हैं, हम भी तो मुश्किल से ही काम जोड़ पाते हैं। तो वो कहता है कि भाई ये तो मेरा सबसे अच्छा, जो पहले वाला इंजीनियर है, ये तो मेरा सबसे अच्छा वो है कर्मचारी है, और अब और मेहनती भी बहुत है। तो वो माइन जो ये खोद रहा होता है ना उसको टेस्ट करने के लिए आया होता है। तो
तो वो उसको फीलिंग ये आती है कि अब जो ये माइन को 3 फीट और हम अगर खोदेंगे तो इसके अंदर से सोना निकलेगा। वो कुछ टेस्ट करता है, उसको पक्का यकीन हो जाता है कि सोना तो यहीं पे ही है। अब इसका काम ख़त्म हो गया होता है, तो इसको इंजीनियर कहता है कि भाई सोना यहाँ पे है, तो तू एक काम कर, पहले सोना निकाल दे, उसमें से हम तेरे को थोड़ा सोना देंगे ताकि तू खरीद ले अपनी ज़मीन, तुझे उधार लेना ना पड़े, और बाकी गवर्नमेंट है हमको पैसा दे रही है सोने के लिए। तो ये ना हड़बड़ा जाता है, नहीं नहीं भाई मैं तो नहीं रुक सकता, मेरी वाइफ जो है बहुत परेशान है, मैंने उधार की बात कर ली है, मुझे खेत में काम मिल जाएगा, उससे मेरे बच्चे भी पढ़ पाएंगे, मैं तो जा रहा हूँ। वो बार बार उसको कहता है रुक जा रुक जा, पर वो डेस्परेट होता है, सुनता नहीं है। उस वक़्त उसकी बुद्धि जो उसको कहती है वो वही करता है, चला जाता है। अब गवर्नमेंट के कुछ कर्मचारी वहाँ आए हुए होते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि वाकई में सोना यहाँ पे निकलेगा कि नहीं। तो इसकी जगह एक दूसरे उसको नियुक्त किया जाता है। वो बंदा 3 फीट खोदता है तो उसमें से वाकई ही सोना निकल आता है। भाई वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट तुम लोगों को इसमें से परसेंटेज देगी। ये बात अब इसके कान तक पहुंच गई कि गवर्नमेंट जो है कुछ परसेंटेज दे रही है सोने का। अब क्या होता है कि ये जाता है वापस उसके पास कि जी मुझे भी दे दो। कहें जब तेरे को कहा था काम कर ले तब तो तूने किया नहीं। खैर तू यहाँ पे बहुत पुराना है, मैं अंदर बात करता हूँ। बात करते हैं तो वो ऑफिशियल थोड़ा ना जानते कि ये कौन है। तो वो कहते हैं जी हम तो उन्हीं को देंगे जिन्होंने यहाँ पे काम किया है, और ये सोना जो है ये तो अब इन्हीं में ही बटेगा। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उसने मना कर दिया कि भाई हम क्या करें, इसने ज़्यादा देर काम किया सारी माइन खोलने में, पर मेन काम जो था सोना ढूंढने का वो तो जिसने किया उसको ही हम देंगे, उसका हिस्सा बनता है। अब ये सुन के जो हमारे ये हैं साहब ये बहुत दुखी हो गए कि भाई अब तो मैं घर में फिर जाऊंगा, मेरी बीवी फिर गाली देगी। तो उसको इंजीनियर ने कहा मैंने तेरे को कहा भी था कि हम ऑलमोस्ट वो खोद चुके हैं, सिर्फ 3 फीट और है, तेरे को क्या जल्दी पड़ी थी भागने की, क्या जल्दी पड़ी थी। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और साथ में ये भी हो गया कि भाई इसको अब कुछ मिलेगा नहीं। ये बड़ा दुखी होके पहुंचा क्या, इसकी वाइफ ने उसको फिर गालियाँ दी। जहाँ इतना रुका था वहाँ ये इतना नहीं रुक सकता था, हो गया ना नुकसान। जैसे मैंने कहा आइज़ में ग्रे कलर हमेशा। तो ये थी एक दुखियारी हमारे गांव के बंदे की कहानी। जब एंड मौके तक पहुंच ही गया था पर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसको उसी वक्त ही जाना था, उसने किसी की नहीं सुनी। तो ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ भी, हम ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं लेकिन हम सुनते किसी की नहीं है। हम कहते कि नहीं हमें ज़्यादा पता है तो फिर पता है, क्या कर सकते हैं। तो आपने देखा हमने ये कैसे ड्रॉ किया। मैं इसको फिनिश करके अपने इंस्टा में डालूँगी, आप भी अपने इसको फिनिश कीजिए, बनाइए पूरा। मैं देखना चाहती हूँ आप क्या क्या कलर्स यूज़ करते हैं, और इंस्टा पे शेयर कीजिए, मुझे टैग कीजिए। शीतल राम सिंघानी के नाम से मेरा इंस्टा है हैंडल। और आई होप आज आपको आज की ड्राइंग भी अच्छी लगी हो और आज की स्टोरी भी अच्छी लगी हो, और स्टोरी से आपने क्या सीखा वो तो प्लीज़ मेंशन ज़रूर कीजिएगा अपने हमारे कमेंट्स में।
तो स्टोरी अच्छी लगी तो भी लाइक कीजिए, ड्राइंग अच्छी लगी तो भी लाइक कीजिए। मिलेंगे कल एक नई कहानी, एक नई ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।